आया। तारांकन, तारांकन, पूर्व यिन दिव्य डोमेन। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन काल में हमें सहयोग करने का मौका मिलेगा, महारानी यिन ने अपने सामने मानव शक्ति को देखते हुए कहा। नहीं मैंने, सम्राट पूर्वज ने गंभीरता से कहा। सबसे बड़ा दुश्मन, सम्राट पूर्वज, दिव्य राजा डोंगयन के युग के दौरान सक्रिय एक शीर्ष शक्ति, एक विलक्षण प्रभावशाली व्यक्तित्व जिसने जेड ब्यूटी दिव्य जाति की संपूर्णता को कायम रखा। दिव्य राजा डोंगयन के पतन के बाद से डोंगयन आदिम जाति द्वारा सबसे अधिक भयभीत इकाई जेड ब्यूटी दिव्य जाति और सम्राट पूर्वज थी। ये सोचना कि जेड ब्यूटी डिवाइन रेस में से किसी ने भी अनंत मुख्य अनुक्रम प्राप्त नहीं किया, महारानी यिन ने टिप्पणी की, उनकी फीनिक्स आंखें चमक रही थीं। आप एक मानव लड़के द्वारा पूरी तरह से पराजित होने के बिंदु तक ले जाए गए हैं। यह एक उपहास जैसा लग रहा था, लेकिन इसमें आत्महीनता की झलक भी थी। महारानी यिन के बगल में डोंगयन हुओवन चुप खड़ी थीं। और क्या तुम वही नहीं हो? सम्राट पूर्वज ने ठंडे स्वर में उपहास किया। महारानी यिन ने कहा, शायद अब समय आ गया है कि हम पुराने अवशेष इतिहास के मंच से हट जाएं। मैं पीछे नहीं हटूंगा और जेड ब्यूटी डिवाइन रेस हार नहीं मानेगी। सम्राट एंसेस्टर की निगाहें दृढ़ निश्चय से जल उठीं। अनंत मुख्य अनुक्रम, मैं इसे पाने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं। बहुत अच्छी बात है, सम्राट एंसेस्टर की सफलता का इंतजार है, महारानी यिन ने जवाब दिया। अल्पविराम। सम्राट पूर्वज को विदा करने के बाद डोंगयन हुओवन ने कहा, माँ, मैं बाकी सब आप पर छोड़ता हूँ। महारानी यिन ने थोड़ा सिर हिलाया और शांति से कहा, एल्डर काउंसिल कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन क्या आपको विश्वास है कि मानव महान कबीला गठबंधन और असंख्य कानून सम्मेलन हमारे साथ सहयोग करेंगे? डोंगयन हुओवन ने जवाब दिया, उनके लिए ये बिना किसी नुकसान के लाभ है। महारानी यिन ने सिर हिलाया। वास्तव में ये डोंगयन आदिम जाति है जिसे नुकसान उठाना पड़ेगा। आप ये भी कह सकते हैं कि यदि योजना सफल हो गई तो डोंगयन आदिम जाति काफी हद तक कमजोर हो जाएगी। संकोच मत करो माँ, डोंगयन हुओवन ने दृढ़ता से कहा। आखिरी लड़ाई के बाद कबीले के भीतर डोंगयन आइसटूथ की प्रतिष्ठा अपने चरम पर पहुंच गई है, खासकर 2 अनंत मुख्य अनुक्रमों के कब्जे के साथ जिन्हें एल्डर काउंसिल द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया है। उनकी क्षमता और डोंगयन आदिम जाति की जबरदस्त ताकत के साथ अगर वे लगातार आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास स्थिति को बदलने का कोई मौका नहीं होगा। हमारा एकमात्र विकल्प साहसिक कदम उठाकर उन्हें चौंका देना है। मैं समझती हूँ, महारानी यिन ने कहा, उसकी भौं थोड़ी सिकुड़ गई। मुझे बस यही चिंता है कि मानव महान कबीले गठबंधन के साथ सहयोग इतना सीधा नहीं होगा। डोंगयन हुओवन ने शांति से कहा, हर पार्टी के अपने अपने हिसाब होते हैं। हम सिर्फ उनकी रणनीतियों के हिसाब से खुद को ढाल सकते हैं। जब तक व्यापक उद्देश्य बरकरार रहता है तब तक छोटी मोटी रियायतें स्वीकार्य हैं। समग्र तस्वीर सबसे ज्यादा मायने रखती है। यदि डोंगयन आइसटूथ गिर जाता है तो डोंगयन आदिम जाति न केवल हमारे नियंत्रण में आ जाएगी बल्कि विभाजित होने के बजाय एकीकृत हो जाएगी। इसके विपरीत मानव महान कबीले गठबंधन की ओर से यदि सम्राट पूर्वज एक अनंत मुख्य अनुक्रम प्राप्त करता है तो जेड ब्यूटी दिव्य जाति निश्चित रूप से मानव महान कबीले गठबंधन पर नियंत्रण कर लेगी और फिर वे विभाजित हो जाएंगे। स्थिति अनजाने में ही हमारे पक्ष में झुक जाएगी। ठीक है, महारानी यिन ने भारी स्वर में सिर हिलाया और अपने सामने डोंगयन हुओवन को गहराई से देखा। बिना कुछ कहे वह मुड़ी और चली गई। उसके माथे पर छुपे दुख की एक झलक झलक उठी जो एक क्षण में गायब हो गई। इसका स्थान दृढ़ संकल्प और शीतलता ने ले लिया। उसके पीछे डोंगयन हुओवन ने महारानी यिन की विदा होती हुई आकृति को देखा जो समान रूप से भावहीन थी। उसका सिर ऊंचा था, उसकी ठंडी आंखें बेलगाम महत्वाकांक्षा से भरी थीं। अल्पविराम। फादू दिव्य डोमेन। होन्फा पूर्वज भगवान ने गहरी सोच में डूबकर संकोच किया। आप कैसे निश्चित हो सकते हैं कि महारानी यिन के गुट के दावे सच हैं? एक लंबे विराम के बाद होन्फा पूर्वज भगवान ने अपना सिर उठाया। हमें यकीन नहीं है, कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन ने जवाब दिया। इसीलिए हम आपको खोजने आए हैं। मैं, होन्फा पूर्वज भगवान ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। आप गलत हो सकते हैं, मेरा डोंगयन आइसटूथ के साथ कोई संबंध या संपर्क नहीं है। मैं समझता हूँ, अभिमानी सच्चे ईश्वर ने कहा। हम इसीलिए यहाँ हैं, आपके रुख की पुष्टि करने के लिए, पूर्वज ईश्वर। होन्फा पूर्वज भगवान ने दिव्य लोगों के हॉल से 3 आकृतियों को देखा। क्या आपको चिंता नहीं है कि मैं आपको धोखा दे सकता हूं जैसा कि एक बार हार्मनी क्रिएशन होम ने किया था? आपके सिद्धांतों के आधार पर पूर्वज भगवान, आप ऐसा नहीं करेंगे, अभिमानी सच्चे दिव्य ने उत्तर दिया। वांग ये ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम गिर गए तो 3 पैरों वाला तिपाई पूरी तरह से ढह जाएगा और अगला आयोजन मायरीड लॉ कॉन्फ्रेंस का होगा। होन्फा पूर्वज भगवान चुप रहे। तीनों ने एक दूसरे को देखा। स्पष्ट रूप से न तो डोंगयन आइसटूथ और न ही डार्क डस्क गॉड किंग ने होन्फा पूर्वज भगवान के साथ कोई संपर्क किया था। दरअसल उनका शिविर डार्क डस्क गॉड किंग के गुप्त सहयोग से सावधान था।
लेकिन डार्क डस्क गॉड किंग के पास एकमात्र विकल्प ये था कि वह माइरियड लॉ कॉन्फ्रेंस के साथ गुप्त रूप से गठबंधन कर ले। इससे आगे ये निरर्थक होगा। यहाँ तक कि अगर डार्क डस्क गॉड किंग डोंगवेन आइसटूथ के साथ एकजुट हो जाता है तो एक बार उजागर होने पर यह माइरिड लॉ कॉन्फ्रेंस को उनके विरोध में मजबूती से धकेल देगा, उन्हें मानव महान कबीले गठबंधन के साथ जोड़ देगा। तब तक उनके शिविर के लिए स्थिति गंभीर हो जाएगी। मुझे विचार करने के लिए समय चाहिए, होन्फा पूर्वज भगवान ने गंभीरता से कहा। हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं, अभिमानी सच्चे दिव्य ने उत्तर दिया। दिव्य पीपल हॉल से तीनों लोग तुरंत चले गए। उनका उद्देश्य पूरा हो गया। माइरिड लॉ कॉन्फ्रेंस का परीक्षण करना और होन्फा पूर्वज परमेश्वर की स्थिति का पता लगाना सबसे महत्वपूर्ण था। वह सहमत हैं या नहीं, ये बात गौण है। जल्द ही स्विश, अचानक एक चमकदार आकृति प्रकट हुई। उसके बेदाग चेहरे पर एक नाजुकता झलक रही थी जो दया जगाती थी। फिर भी वह एक ब्रह्मांडीय सागर की सच्ची दिव्यता की विशिष्ट महत्वपूर्ण आभा लिए हुए थी। पतले रेशमी वस्त्र पहने हुए वह एक अलौकिक अनुग्रह और ज्ञान का संचार करती थी। उसकी सुंदरता सभी की आंखों को मोहित कर लेती थी। वह जीवन शक्ति दिव्य जाति परी किंग से संबंधित थी। उन्हें सबसे सुंदर ब्रह्मांडीय सागर सच्ची दिव्य के रूप में सराहा गया। उसके आगमन से होन्फा पूर्वज भगवान के अन्यथा अविचलित भाव में प्रकाश की एक चिंगारी आ गई। तुम क्या सोचते हो किंग? होन्फा पूर्वज भगवान ने पूछा। वह परी किंग को बहुत महत्व देता था, भले ही वह फादू दिव्य जाति का हिस्सा नहीं थी। परी किंग की बुद्धि और रणनीतिक प्रतिभा अद्वितीय थी, विशेषकर पिछली लड़ाई में, जहां उसकी सावधानीपूर्वक योजना और षड्यंत्र ने माइरिड लॉ कॉन्फ्रेंस को हार्मनी क्रिएशन होम को निगलने में सक्षम बनाया, जिससे उसे जबरदस्त पुण्य प्राप्त हुआ। मुझे लगता है कि हमें सहमत होना चाहिए, परी किंग ने धीरे से कहा। क्यों? होन्फा पूर्वज भगवान ने उलझन में पूछा। डोंगवेन आदिम जाति की युद्ध क्षमताओं को कमजोर करने से 3 पैर वाली तिपाई संरचना को फायदा तो होता है, लेकिन जोखिम बहुत ज्यादा है। क्या होगा अगर डोंगवेन आदिम जाति और मानव महान कबीले गठबंधन हम पर हमला करने के लिए एक नकली गठबंधन बनाते हैं? तब क्या होगा? उन्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है, परी किंग की आवाज़ कोमल लेकिन दृढ़ थी। अगर मानव महान कबीले गठबंधन और डोंगवेन आदिम जाति वास्तव में असंख्य कानून सम्मेलन को विभाजित करने के लिए एकजुट हो जाते हैं तो हम उन्हें रोक नहीं पाएंगे। होन्फा पूर्वज भगवान का चेहरा गंभीर हो गया। कितनी गहरी अंतर्दृष्टि है ये! माइरिड लॉ कॉन्फ्रेंस, जो पहले 2 विरोधी ताकतों के बीच तालमेल बिठाकर सफल हो रही थी, अचानक अपना सबसे बड़ा लाभ खो बैठी। उन्होंने कभी यह अनुमान नहीं लगाया था कि मानव महान कबीले गठबंधन और डोंगवेन आदिम जाति हाथ मिला लेंगे। दुनिया के तौर तरीके सचमुच अप्रत्याशित हैं। मानव महान कुल गठबंधन के प्रस्ताव पर सहमत हो जाओ, परी किंग ने धीरे से कहा। हम शायद कुछ शर्तें पेश कर सकते हैं, क्योंकि लाभ कुछ हद तक न्यूनतम लगते हैं। एक बार जब मानव महान कबीले गठबंधन और डोंगवेन आदिम जाति अपना कदम उठा लेते हैं तो हम इसमें शामिल नहीं रह सकते। भाग लेने से हम अधिक नियंत्रण प्राप्त करते हैं और होने वाले परिवर्तनों के अनुसार खुद को ढाल सकते हैं। डोंगवेन आइसटूथ कोई आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं है। इस बार उनके खिलाफ कार्रवाई जरूरी नहीं कि सफल हो। कि 3 टांगों वाली तिपाई ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। युद्ध का तीसरा दौर तेजी से शुरू हो गया। 10 युगों की राहत से तीनों प्रमुख सेनाओं को अपनी तात्कालिक युद्ध क्षमता पुनः प्राप्त करने का अवसर मिला। विशेष रूप से उनमें से सबसे मजबूत डोंगवेन आदिम जाति, जिसका मनोबल सद्भाव निर्माण ग्रह आदर्श के निरंतर उन्मूलन से मजबूत होकर अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक बढ़ रहा था। माइरिड लॉ कॉन्फ्रेंस के विरुद्ध बड़े पैमाने पर आक्रमण। स्काई डोमेन एलायंस द्वारा अन्य दिव्य जातियों को रोकने के लिए एक मोड़ के रूप में कार्य करने के साथ डोंगवेन आदिम जाति ने फादू दिव्य जाति पर सीधा हमला किया। निर्णायक और समझौताहीन। डोंगवेन आइसटूथ ने व्यक्तिगत रूप से सेना का नेतृत्व किया, उसके अधीन एक के बाद एक कॉस्मिक सी ट्रू डिवाइन उच्च आत्माओं को प्रकट कर रहे थे और उनके अराजकता देवता निर्भय क्रूरता के साथ लड़ रहे थे। वे सीधे सिंडल लॉ दिव्य डोमेन में आगे बढ़ गए। फादू दिव्य जाति प्रतिरोध करने में पूरी तरह असमर्थ थी। ये सब कुछ बहुत आसानी से हो रहा है, युवा मास्टर। डोंग बो सच्चे भगवान ने शांत भाव से टिप्पणी की। फादू दिव्य जाति का प्रतिरोध लगभग सही था, संपर्क में आने पर टूट जाना, बार बार हारकर पीछे हट जाना। क्या कोई जाल हो सकता है? निर्बाध देवी ने अनुमान लगाया। डोंगवेन आइसटूथ ने केवल हल्के से हंसते हुए कहा, क्या आप चिंतित हैं कि स्काई डोमेन एलायंस हमारे खिलाफ हो जाएगा? संभावना काफी अधिक है। डोंग बो सच्चे भगवान की नज़र ब्लेड की तरह तेज थी। स्काई डोमेन एलायंस का हमेशा से माइरिड लॉ कॉन्फ्रेंस के साथ मजबूत संबंध रहा है। हालांकि हम ही थे जिन्होंने माइरिड लॉ कॉन्फ्रेंस पर हमला करने की इस योजना का प्रस्ताव रखा था, लेकिन वे बदले में हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच सकते थे और घात लगा सकते थे। यदि माइरिड लॉ कॉन्फ्रेंस और स्काई डोमेन एलायंस एकजुट हो जाएं। सीमलेस देवी की अभिव्यक्ति चिंता से भरी हुई थी। उन्हें एकजुट होने दें। डोंगवेन आइसटूथ की आंखें चमक उठीं।
डोंगबो सच्चे भगवान और निर्बाध देवी क्षण भर के लिए अचंभित रह गए। वे जल्दी ही समझ गए। वे इस पर बहुत अधिक सोच रहे थे। उन्होंने जो भी सोचा हो, युवा मास्टर जैसे गणनाशील व्यक्ति ने भी निश्चित रूप से इसका अनुमान लगाया होगा। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, युवा मास्टर, निर्बाध देवी ने कहा। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। ये सरल है, डोंगेन आइसटूथ ने स्पष्ट रूप से कहा। यदि स्काई डोमेन एलायंस वास्तव में हमारे साथ जुड़ जाता है तो मायरीड लॉ कॉन्फ्रेंस बर्बाद हो जाएगी और स्थिति पूर्वी आदिम क्षेत्र के 3 तरफा विभाजन से बदलकर हमारे और मानव महान कबीले गठबंधन के बीच अंतिम टकराव में बदल जाएगी। स्थिति को सरल बनाना वास्तव में दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद है। अगर स्काई डोमेन एलायंस हमारे खिलाफ साजिश रचता है और हम पर हमला करने के लिए मायरीड लॉ कॉन्फ्रेंस के साथ सहयोग करता है। डोंगेन आइसटूथ की आवाज़ थोड़ी देर के लिए लड़खड़ा गई। उसकी आंखें टिमटिमा रही थीं। स्काई डोमेन एलायंस के साथ गठबंधन करने की यह योजना महारानी यिन ने खुद बनाई थी, एल्डर काउंसिल को राजी करके। अगर यह असफल हो गया तो इसका दोष सीधे तौर पर उन पर आएगा। कुल में उसकी प्रतिष्ठा बहुत कम हो जाएगी। यदि डोंगेन आदिम जाति के आंतरिक गुटों को एकजुट करने के बदले में हमें कुछ छोटी मोटी असफलताएं भी झेलनी पड़ती हैं तो भी यह सार्थक होगा। निर्बाध देवी को ज्ञान प्राप्त हुआ। डोंगेन आइसटूथ की ओर उसकी निगाहें प्रशंसा से भरी हुई थीं। ये सचमुच वह युवा मास्टर था जिसका वह सबसे अधिक सम्मान करती थी। रणनीतिक निपुणता, पूरी स्थिति को अपने हाथ में रखना। मैं अभी भी नहीं समझ पाया, युवा मास्टर, डोंगबो सच्चे भगवान ने हस्तक्षेप किया। महारानी यिन स्काई डोमेन एलायंस के साथ गठबंधन करने के लिए इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाएगी? मेरे मूर्ख बड़े भाई के लिए अधिकार स्थापित करने के लिए, डोंगेन आइसटूथ ने ठंडे स्वर में कहा। वह एक कॉस्मिक सी ट्रू डिवाइन बनने के लिए आगे बढ़ने में कामयाब रहा। जबकि यह कुछ प्रतिभा और भाग्य की बात करता है, इसने जिद्दी एल्डर काउंसिल को इतना हिला दिया कि वह डगमगा गई। वैध रक्तवंश, मूर्ख और अदूरदर्शी एल्डर काउंसिल। अगर डोंगेन आदिम जाति के उच्च वर्गों में उथल पुथल और सत्ता के लिए लगातार होने वाली लड़ाई न होती तो डोंगेन आदिम जाति मानव महान कबीले गठबंधन को दबाने में कैसे विफल हो सकती थी? ये सत्ता के वर्तमान 3 पैर वाले तिपाही में कैसे उतर सकती थी? अब भी वे अनिर्णायक बने हुए हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्द ही वह साबित कर देगा कि महारानी यिन कितनी मूर्ख थी और एल्डर काउंसिल के निर्णय कितने उलझन भरे थे। स्काई डोमेन एलायंस प्रति षड्यंत्र रच रहा है। कौन नहीं है? अल्पविराम। जीवन शक्ति दिव्य डोमेन। संपूर्ण दिव्य क्षेत्र में व्याप्त विशाल जीवन शक्ति ने उसे जीवन से परिपूर्ण बना दिया। फिर भी इस समय वह एक युद्ध में उलझा हुआ था। कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन के नेतृत्व में वांग ये, यानशियानु, फैंग बुआंग और अन्य हॉल मास्टर्स की सहायता से वे विटेलिटी डिवाइन रेस पर हमला कर रहे थे। फ्रॉम द वेपावर्ड बाय जर्गनेट, द ट्रेजेडी ऑफ द पॉन स्टार्स गाय इज सो हार्ट ब्रेकिंग टू हियर। द लिटिल गर्ल फ्रॉम वाटरवर्ल्ड ग्रू अप टू बी ड्रॉप डेड गॉर्जस। यह एक दिखावटी हमला है जिसका उद्देश्य ध्यान भटकाना है। इसी प्रकार का युद्ध असंख्य विधि सम्मेलन के अंतर्गत अनेक परम दिव्य क्षेत्रों में छिड़ गया। इसने असंख्य विधि सम्मेलन की विभिन्न दिव्य जातियों को फादू दिव्य जाति की सहायता के लिए आने से रोक दिया, जिससे डोंगेन आदिम जाति की मुख्य लड़ाकू शक्ति को फादू दिव्य जाति को हराने पर अपनी मारक क्षमता केंद्रित करने में मदद मिली। जीत सुनिश्चित करने के लिए नेता को पकड़ो। जब तक फादू दिव्य जाति का पतन नहीं हो जाता तब तक शेष असंख्य विधि सम्मेलन अपने आप ही बिखर जाएगा। डोंगेन आइसटूथ पहले ही जाल में कदम रख चुका है। कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन की मोहक आंखें चमक उठीं। वांग ये ने कहा, स्काई डोमेन एलायंस के प्रति उसका संदेह बहुत प्रबल है, इसलिए वह हमसे सावधान रहना चाहता होगा। लेकिन वह ये कभी नहीं सोच सकता कि अब जो उसे नष्ट करना चाहता है वह हम नहीं बल्कि उसका सौतेला भाई है। यह अब पहले जैसा डोंगेन होवन नहीं रहा, कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन ने टिप्पणी की। अगर डोंगेन आइसटूथ अभी भी अपने छोटे भाई को अपने पुराने नज़रिए से देखता है तो उसे इस बार भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। डार्क डस्क गॉड किंग अविश्वसनीय रूप से निर्दयी है, वांग ये ने कहा। 10 देवताओं की प्रतियोगिता के दौरान वह अपने क्रूर और निर्दयी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। अब कबीले के दायित्वों से मुक्त होकर वह और भी अधिक अनियंत्रित है, जो केवल पूर्वी आदिम क्षेत्र को एकीकृत करने की इच्छा से प्रेरित है। सौभाग्य से हम उस पर प्रभाव रखते हैं, कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन ने आश्चर्य व्यक्त किया। उनके पक्ष के लिए डोंगेन आदिम जाति के भीतर चल रहे अंतर्द्वंद्व को देखना लाभदायक ही था। यदि डार्क डस्क गॉड किंग की योजना सफल हो गई तो उनका लाभ कई गुना बढ़ जाएगा। वांग ये ने बताया, ये ठीक इसलिए है क्योंकि हम उस पर प्रभाव रखते हैं, इसलिए डार्क डस्क गॉड किंग हमारे साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। पास में खड़े फैंग गुआंग ने कहा, क्यों न हम एक साहसिक कदम के लिए मायरीड लॉ कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर काम करें और एक ही झटके में पूरी डोंगेन आदिम जाति को खत्म कर दें। यही वह जगह है जहां डार्क डस्क गॉड किंग की प्रतिभा छिपी है, वांग ये ने जवाब दिया।
उसने हमें पहले से ही आश्वासन दे दिया है, जैसे ही वह डोंगबेन आइसटूथ को घेरता है, हम डोंगबेन आदिम जाति पर हमला करने और उसे नष्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसा जोखिम मुक्त हमला उसे धोखा देने और अन्य जोखिम उठाने की तुलना में कहीं अधिक अनुकूल है। आखिरकार, अगर हम माइरिड लॉ कॉन्फ्रेंस के साथ सहयोग करते हैं, तो क्या हम वास्तव में गारंटी दे सकते हैं कि माइरिड लॉ कॉन्फ्रेंस का कोई गुप्त उद्देश्य नहीं है? भले ही माइरिड लॉ कॉन्फ्रेंस हमें धोखा न दे, लेकिन केवल किनारे से देखते रहने से हमारा मनोबल काफ़ी कम हो जाएगा और हम गतिरोध की स्थिति में पहुंच जाएंगे। फैंग गुआंग ने एक विचारपूर्ण गुनगुनाहट निकाली। यद्यपि उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता और विभिन्न मिशनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर गर्व था, फिर भी सत्ता संघर्ष और रणनीतिक व्यवस्थाओं से जुड़े इतने बड़े पैमाने के संघर्षों को संभालने में उनका अनुभव अभी भी कम था। लेकिन डोंगबेन आइसटूथ की मौजूदा ताकत के साथ, भले ही डार्क डस्क गॉड किंग द्वारा घात लगाकर हमला किया गया हो और धोखा दिया गया हो, उसे मारना आसान काम नहीं होगा, यान शियानू ने टिप्पणी की। डबल इन्फिनिट मेन सीक्वेंस बस बहुत भयानक है। फैंग गुआंग ने सहमति में सिर हिलाया। अंतहीन अराजकता में भी यदि पूर्वी आदिम क्षेत्र में इसे लागू किया जाए, तो डबल इन्फिनिट मेन सीक्वेंस की शक्ति और भी अधिक भयानक होगी। वांग ये दुर्जय था, लेकिन डोंगबेन आइसटूथ एक शिखर ब्रह्मांडीय समुद्र सच्चा देवता होने के नाते अथाह युद्ध कौशल रखता था। डार्क डस्क गॉड किंग के लिए ये लड़ाई करो या मरो वाली स्थिति है। निस्संदेह उसके पास पूर्ण सफलता सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत योजना होगी, कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन ने कहा। दिव्य राजा डोंगबेन की पत्नी के रूप में महारानी यिन डोंगक्सी दिव्य मोती और अनंत मुख्य अनुक्रम से बहुत परिचित हैं, उनके पास संभवतः प्रतिवाद भी है। वांग ये ने कहा, सिर्फ उन्हें रोकना ही काफ़ी नहीं होगा, उन्हें कुचलने के लिए पर्याप्त युद्ध कौशल ही कुंजी है। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो महारानी यिन अंकल वान को अपने साथ हाथ मिलाने के लिए मना लेंगी। उनका रिश्ता बेहद करीबी है और डोंगबेन होवन के कॉस्मिक सी ट्रू गॉड के रूप में आगे बढ़ने के साथ अंकल वान निश्चित रूप से अपना समर्थन देंगे। एक के विरुद्ध दो, फैंग गुआंग ने स्थिति को समझते हुए कहा। नहीं, यह एक के विरुद्ध तीन की संभावना है। वांग ये की आंखें चमक उठीं। अगर मैं डार्क डस्क गॉड किंग होता, तो मैं निश्चित रूप से एक और पीक कॉस्मिक सी ट्रू गॉड को आमंत्रित करता ताकि एक पत्थर से दो पक्षियों को मार सकूं। कौन? यान शियानू ने जल्दी से पूछा। सम्राट पूर्वज। तारांकन। तारांकन हार हिमस्खलन की तरह ढह जाती है। फादू दिव्य जाति वास्तव में उनका सामना नहीं कर सकती। उनके और डोंगबेन आदिम जाति के बीच असमानता बहुत अधिक है। भौगोलिक लाभ के बावजूद भी यह निरर्थक है, क्योंकि परम दिव्य क्षेत्र की वृद्धि अनंत मुख्य अनुक्रम के सामने फीकी पड़ जाती है। केवल अनंत दिव्य क्षेत्र में ही अनंत मुख्य अनुक्रम से प्रतिस्पर्धा करने की ऊर्जा है। फिर भी कमांडिंग जनरल डोंगबेन आइसटूथ ने खुशी का कोई संकेत नहीं दिखाया। यहाँ तक कि उनके सबसे करीबी सहयोगी डोंगबो ट्रू गॉड और सीमलेस गॉडेस भी गंभीर चेहरे धारण किए हुए थे। यह एक खुली साजिश थी। असली लड़ाई अभी शुरू होनी थी। वे यहाँ हैं, डोंगबेन आइसटूथ ने बड़बड़ाते हुए कहा, आगे बढ़ती हुई भारी लहर को देखते हुए। अनगिनत अराजकता देवता सुनामी की तरह प्रकट हुए। अंततः अदम्य ऊर्जा का तूफान फूट पड़ा। फादू दिव्य जाति की ओर से जवाबी हमला। अपने दिव्य क्षेत्र में गहरे छिपे हुए फादू दिव्य जाति ने इस क्षण अपनी असली शक्ति प्रकट की, जिससे उनकी वास्तविक ताकत का पता चला। पुराने असंख्य कानून आदिम कबीले। पूर्व आदिम क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली दिव्य आत्मा और अराजकता कौशल जाति। दिव्य क्षेत्र के आक्रमण और रक्षा के संबंध में, यहाँ तक कि डोंगबेन आदिम जाति भी उन पर हावी नहीं हो सकती। इतने सारे ब्रह्मांडीय समुद्र के सच्चे देवता। डोंगबो सच्चे भगवान ने गंभीरता से कहा। फादू दिव्य जाति असाधारण है। उन्होंने यह अनुमान लगाने के लिए खुफिया जानकारी को रोक दिया कि हम एम्बफेट दिव्य डोमेन पर अपना हमला केंद्रित करेंगे। डोंगबेन आइसटूथ ने शांति से कहा, वे असाधारण नहीं हैं। वे सिर्फ बेवकूफ़ हैं जो हमें मरवाना चाहते हैं और उन्होंने जानकारी लीक कर दी है। ये सही नहीं है, सीमलेस गॉडेस ने भौहें सिकुड़ी। स्काई डोमेन एलायंस के साथ हमारे सहयोग ने झूठी खुफिया जानकारी प्रदान की। डोंगबेन आइसटूथ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आपको इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मनोबल को स्थिर करने के लिए तुरंत आगे बढ़ें। याद रखो, अगर तुम उनका सामना नहीं कर सकते तो जिद मत करो, तुरंत पीछे हट जाओ। हाँ, युवा गुरु, डोंगबो सच्चे भगवान ने दृढ़ता से उत्तर दिया। सीमलेस देवी ने ठोड़ी को आत्मविश्वास से झुकाते हुए ठंडे स्वर में कहा, फादू दिव्य जाति के खिलाफ चाहे वे कितने भी तैयार क्यों न हो, वे हमें दबा नहीं सकते। बात करने के बाद दोनों तेजी से भाग गए। डोंगबेन आइसटूथ ने गहरी सांस छोड़ी। फादू दिव्य जाति वास्तव में उन्हें दबा नहीं सकी, लेकिन स्काई डोमेन एलायंस प्रभावशाली, डोंगबेन आइसटूथ ने मन ही मन सोचा। कई लोग उसे मरवाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि इसमें केवल स्काई डोमेन एलायंस और माइरिड लॉ कॉन्फ्रेंस ही शामिल नहीं होंगे। यहाँ तक कि उसे भी, उनकी कभी पूजनीय माँ, युवावस्था में उन्होंने उसे पढ़ाया भी था।
अपना सिर उठाते हुए डोंगबेन आइसटूथ का दिल परस्पर विरोधी भावनाओं से भर गया। यद्यपि वह और महारानी यिन सत्ता के लिए संघर्ष करते थे, लेकिन ये हमेशा एक गुटीय प्रतिद्वंद्विता रही थी। उनकी रगों में बहने वाला खून न केवल डोंगबेन आदिम जाति का था, बल्कि यह खून उन्हें उनके पिता से भी गहराई से जोड़ता था। चाहे वे कैसे भी लड़े हों, यह आपसी विनाश की स्थिति तक नहीं पहुंचना चाहिए था, है ना? अपने भीतर अनंत मुख्य अनुक्रम को महसूस करते हुए, जैसे कि वह शापित हो, उसे एक अंश भी चलाने में असमर्थ हो, जैसे कि किसी अदृश्य पर्वत के नीचे दबा हुआ हो, डोंगबेन आइसटूथ ने कड़वाहट की लहरें महसूस कीं। वह ठीक ठीक जानता था कि वह क्या था। उसके पिता की ताकत। स्वर्गीय दिव्य राजा डोंगबेन, जिन्होंने एक बार डोनशी दिव्य मोती धारण किया था, उन्होंने मृत्यु के बाद भी आकस्मिकताएं छोड़ दी थीं। अनंत मुख्य अनुक्रम डोनशी दिव्य मोती का एक टुकड़ा मात्र था। ताली 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 ताली। आसपास का अराजकतापूर्ण अंतरिक्ष समय लुप्त हो गया। इसका स्थान पूरी तरह से सीलबंद विश्व डोमेन ने ले लिया। शून्य में उनके पिता दिव्य राजा डोंगबेन की गरिमामयी आकृति धुंधली सी उभरी। उसने अपनी बाहें फैला दी। उसके सिर पर एक सर्वोच्च मुकुट था। सर्वोच्च और अधिक प्रभावशाली भगवान राजा इच्छाशक्ति ने न केवल अनंत मुख्य अनुक्रम को दबा दिया, बल्कि डोंगबेन आइसटूथ की रक्त रेखा को भी बर्फ में बंद कर दिया। सर्वोच्च 9 स्तरीय दिव्य वस्तु डोंगबेन रक्त बलिदान। अपने पिता की इच्छा और खून से प्रेरित आदिम नियमों को नियंत्रित करना। डोंगबेन आइसटूथ ने स्वाभाविक रूप से इसे पहचान लिया। यह उनके पिता की जीवन रक्षक कलाकृति थी, जिसे महारानी यिन के पास छोड़ दिया गया था। लेकिन उसके पिता ने कभी नहीं सोचा होगा कि महारानी यिन इसका इस्तेमाल उसके अपने बेटे के खिलाफ करेंगी। ये हास्यास्पद, दुखद और शोचनीय था। क्या यह इसके लायक है? डोंगबेन आइसटूथ ने धीमी आवाज में कहा। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। महारानी यिन की आवाज गूंजी, राजसी और आज्ञाकारी। उसका शाही रूप शून्य में प्रकट हुआ, उसकी ओर देखते हुए। यद्यपि उसकी दृष्टि जटिल थी, फिर भी उसमें अधिक संकल्प था। डोंगबेन होवन में कबीले का नेतृत्व करने की क्षमता का अभाव है, डोंगबेन आइसटूथ ने महारानी यिन को सीधे घूरते हुए कहा। लेकिन उसके पास आपके पिता की सबसे रूढ़िवादी वंशावली है, महारानी यिन ने उत्तर दिया। डोंगबेन आइसटूथ ठंडी हंसी हंसा। सबसे रूढ़िवादी क्या होता है? क्या आपको ऐसे दावे हास्यास्पद नहीं लगते, माँ? क्या पिता से प्राप्त रक्त वंश को कुलीन और निम्न कुलों में विभाजित किया जा सकता है? हाँ, महारानी यिन ने ठंडेपन से कहा। डोंगबेन आइसटूथ ने उपहास में अपना सिर हिलाते हुए कहा, बेवकूफ़ी भरी, बेहद बेतुकी। महारानी यिन ने कहा, मुझे दोष मत दो। ये सब भाग्य है। डोंगबेन आइसटूथ ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, स्वर्ग ने मुझे सबसे अच्छी रक्तरेखा, सबसे शानदार प्रतिभा और सबसे बड़ी क्षमताएं एक कारण से दी, पिता की विरासत को प्राप्त करने, डोंगबेन आदिम जाति का नेतृत्व करने और इसके पूर्व गौरव को बहाल करने के लिए। भाग्य, मेरा भाग्य डोंगबेन आदिम जाति का भाग्य है। मुझे कोई नहीं रोक सकता। पिताजी की याद में मैं इस मामले को सिर्फ एक बार नज़रअंदाज कर दूंगा। डोंगबेन आइसटूथ ने अपना सिर उठाया। उसकी बाघ जैसी आंखें महारानी यिन को भेद रही थीं। यदि आप अभी चले जाते हैं और सेना का नेतृत्व करके स्काई डोमेन एलायंस पर हमला करते हैं, तो मैं दिखावा करूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भविष्य में जब मैं डोंगबेन आदिम जाति को शिखर पर ले जाऊंगा, तब भी आप मेरी आदरणीय माँ बनी रहेंगी। डोंगबेन होवन अभी भी मेरा भाई रहेगा। लेकिन यदि आप अपनी मूर्खता पर अड़े रहते हैं, तो पिता की गरिमा का अनादर करने के लिए मुझे दोष न दें। माँ, फ्रॉम द वेपावर्ड बाय ज़र्गनेट, अ वैंकर ट्रम्प्स आउटफिट्स जस्ट गेट मोर इनअप्रोप्रिएट। कैन्ये डबल्स डाउन ऑन हिज डिस्टर्बिंग कमेंट्स अबाउट हिज वाइफ। उसकी दृढ़ आवाज़ सीधे महारानी यिन के दिल में उतर गई। उसकी फीनिक्स आंखों ने अनकही जटिलता को प्रकट किया जब वह धीमी आवाज़ में बोली, धनुष की डोरी खींच दी गई है और अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। अब जब मैंने ये कदम उठा लिया है, तो मैं पीछे नहीं मुड़ूंगी। इतिहास को ये तय करने दो कि क्या सही है और क्या गलत। बहुत बढ़िया। डोंगबेन आइसटूथ की बाघ जैसी आंखें तेज हो गईं। उसकी हत्या करने की मंशा पूरी तरह से सामने आ गई। अगर ऐसा है, तो हम इस पल से अलग हो जाएंगे। मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। महारानी यिन। धमाका, रक्तपात का विस्फोट। डोंगबेन रक्त बलिदान की सीमाओं के माध्यम से मजबूर। डोंगबेन आइसटूथ ने डोंगबेन आदिम जाति के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया। एक प्रचंड आभा, जबरदस्त ऊर्जा और उनकी सर्वोच्च अद्वितीय किंवदंती। उजाड़ स्वर्गीय दिव्य तलवार, सभी बाधाओं को तोड़ते हुए। अनंत मुख्य अनुक्रम के संवर्धन के बिना भी वह पूर्वी आदिम क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च रैंक में से एक बना रहा। बूम बूम बूम। डोंगबेन आइसटूथ उसकी तलवार के साथ विलीन हो गया। उसकी तलवार की ऊर्जा अनियंत्रित रूप से बढ़ रही थी। उसके ऊपर डोंगबेन देव राजा की रक्त बलि की चमक मुड़ गई और स्थानांतरित हो गई। इसकी ऊर्जा अत्यधिक तीव्रता के साथ टकराए। महारानी यिन ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ लीं। डोंगबेन रक्त बलिदान के बिना वह डबल अनंत मुख्य अनुक्रम को रोक नहीं सकती थी।
यदि वे डोंगेन आइसटूथ को हराने में कामयाब हो गए तो वे संभवतः उसे भागने से नहीं रोक पाएंगे। सौभाग्यवश इस बार उसने पूरी तैयारी कर रखी थी। असफलता की कोई संभावना नहीं। एक साथ हमला करो, महारानी यिन ने सख्त आदेश दिया। उसके बाईं और दाईं ओर अचानक दो आकृतियां प्रकट हुईं, उनकी ऊर्जा आभा और अधिक प्रबल होती जा रही थी। अंकल वान, सम्राट पूर्वज, महारानी यिन के साथ। इनमें से प्रत्येक पूर्वी आदिम क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली था। डोंगेन रक्त बलिदान के समर्थन से उन्होंने तुरंत डोंगेन आइसटूथ को पराजित कर दिया। विशेष रूप से सम्राट पूर्वज, जो मानव महान कबीले गठबंधन के बीच प्रसिद्ध हैं, एक समय दिव्य राजा डोंगेन के बराबर खड़े थे। वह अकेले ही भारी था। टाइटन्स की तिकड़ी पूरे पूर्वी आदिम क्षेत्र में कोई भी साधक उनका सामना नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि डोंगेन आइसटूथ भी नहीं। मरो! सम्राट पूर्वज की आवाज़ ठंडी और दबंग थी। वह भयानक शक्ति मृत्यु देवता के समान उतरी और सबका सर्वनाश कर दिया। आदिम क्षेत्र के शिखर पर खड़ा आदमी, पिछले युग का राजा। सम्राट पूर्वज, जबरदस्त युद्ध कौशल, सबको कुचलने वाला। डोंगेन आइसटूथ अनंत मुख्य अनुक्रम को चलाने में असमर्थ था। उसने कोई डर नहीं दिखाया, बल्कि बाघों से न डरने वाले नवजात बछड़े की तरह निर्लज आत्मविश्वास की भावना प्रकट की। उजाड़ स्वर्गीय दिव्य तलवार अपनी धार के साथ फट पड़ी। सम्राट पूर्वज को चुनौती देने का साहस किया। धमाका! सम्राट के हाथ 5 रंगों की रोशनी से चमक रहे थे। जीवंत किरणें उसके दाहिने हाथ पर आकर टिक गईं और 5 अलग अलग आदिम दिव्य जेदों में परिवर्तित हो गईं। भयानक शक्ति एक में विलीन हो गई। एक असीम मुट्ठी का प्रहार आश्चर्यजनक शक्ति के साथ फूट पड़ा, जो सीधे उजाड़ स्वर्गीय दिव्य तलवार से टकराया। शीर्ष अद्वितीय किंवदंती, 5 रंगों वाला आदिम जेड ब्यूटी दिव्य जाति के असाधारण अस्तित्व के साथ एक निर्दोष मैच। यहाँ तक कि पीक यूनिक लीजेंड के दायरे को भी पार कर गया। अनंत वर्षों के सामंजस्य के माध्यम से सम्राट पूर्वज के साथ पूरी तरह से सामंजस्य स्थापित करते हुए वे बहुत पहले ही एक हो चुके थे। मनुष्य भी डोंगेन आदिम जाति के समान असाधारण दिव्य शक्तियों से युक्त हो सकते हैं, और सिर्फ दैवीय शक्तियां ही नहीं। धमाका! सम्राट एंसेस्टर का बायां हाथ ब्लैक होल के समान हो गया। इसने गहरे काले प्रकाश को संघनित किया, जिसमें विनाशकारी और भक्षण करने वाली ऊर्जाएं विलीन हो गईं। एक नया अराजकता कौशल उभरा। इसकी भयानक शक्ति अनगिनत गोले की तरह फायर कर रही थी, पूरी तरह से अजेय। सर्वोच्च अद्वितीय किंवदंती, विनाश भक्षण तोप। मनुष्य के पास भी फादू दिव्य जाति के विस्फोटों की शक्ति के बराबर अराजकता कौशल हो सकता है। पूर्व आदिम क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली हमला, सम्राट पूर्वज, एकमात्र व्यक्ति जिसके पास दोहरी शीर्ष अद्वितीय किंवदंतियां हैं। धमाका! यहाँ तक कि डोंगेन आइसटूथ जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी सम्राट पूर्वज के भयंकर हमलों के कारण पीछे हटना पड़ा। उसका खून खौल उठा, उसका चेहरा पीलापन और लाली का मिश्रण था। सम्राट पूर्वज बहुत मजबूत है। मेरे पिता के शब्दों के अनुसार पूर्वी आदिम क्षेत्र में दूसरा सबसे मजबूत, वास्तव में अपने नाम पर खरा उतरता है। डोंगेन आइसटूथ की गर्व और अलग थलग निगाहें उत्साह और चुनौती से भरी थीं। ये वही प्रतिद्वंद्वी था जिसका उसने सपना देखा था। यदि वह सम्राट पूर्वज को हरा सके तो वह अद्वितीय महानता प्राप्त कर लेगा। पूर्वी आदिम क्षेत्र का शासक बनने के लिए ये वह बाधा थी जिसे उसे पार करना था। मारना! पौराणिक ब्लेड तेज रहता है। महारानी यिन ने सम्राट पूर्वज को देखा, उसकी आंखें घबराहट से भरी थीं। वह निश्चित रूप से सम्राट पूर्वज की ताकत को समझती थी, अन्यथा वह उसे डोंगेन आइसटूथ को मारने के लिए आमंत्रित नहीं करती। इसका उद्देश्य पूर्ण निश्चितता सुनिश्चित करना था। यदि हत्या विफल हो गई और डोंगेन आइसटूथ बच निकली तो साजिश का खुलासा होने से उसकी प्रतिष्ठा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। उसे डोंगेन आइसटूथ की ताकत ने भी चौंकाया। निरंतर मजबूत होता जा रहा हूँ। डोंगेन रक्त बलिदान के प्रतिबंधों के बावजूद वह सम्राट पूर्वज के खिलाफ केवल नुकसान में था। उसकी ताकत, उसकी प्रगति, ये सब बिल्कुल अथाह था। उसमें उसे अपने पूर्व पति की छाया दिखाई देती थी। मगर दुर्भाग्यवश, छी! महारानी यिन ने दांत पीस लिए। ये निर्णय लेने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता था। या तो डोंगेन आइसटूथ मर जाएगी या वह खंडहर में तब्दील हो जाएगी। जल्दी से खत्म करो, उसे मार डालो। महारानी यिन ने अंकल वान को आदेश दिया। वह दया नहीं दिखाएगी, सब कुछ महानतम भलाई के लिए था। अपने पति की वैध वंशावली को संरक्षित रखना उसकी जिम्मेदारी थी। समझ गया। अंकल वान की प्रतिक्रिया तत्काल थी। उनकी दुर्जय युद्ध शक्ति एक पल में ही उभर आई। उसकी तिरछी आंखों से अचानक तीव्र चमक निकल आई, उसकी भुजाएं शक्तिशाली रूप से फूल गईं। हिंसक रक्त रेखा का प्रदर्शन, उसके हाथों में एक क्रूर विशाल कुल्हाड़ी, दुनिया को अलग अलग हिस्सों में विभाजित करती हुई। डोंगेन आदिम जाति का सबसे शक्तिशाली हमला गर्जना के साथ उतरा। शीर्ष फॉर्म में, मैदान में प्रवेश। वूश! अंकल वान की शक्ति की आश्चर्यजनक वृद्धि ने सबको चकनाचूर कर दिया।
अजय होंगमन पागल युद्ध कुल्हाड़ी ऊपर से उतरी, डोंगवेन आइसटूथ और सम्राट पूर्वज के बीच भयंकर संघर्ष पर सीधे प्रहार किया। धमाका। सम्राट पूर्वज ने अविश्वसनीय रूप से तेजी से प्रतिक्रिया व्यक्त की। अत्यंत आवश्यक क्षण में उसके 5 रंगों वाली चमक वाले दाहिने हाथ ने अंकल वान के होंगमैन पागल युद्ध कुल्हाड़ी को रोक दिया। इस बीच उसके बाएं हाथ की विनाशकारी भक्षण तोप घूम गई और हमले की गति में तेजी आई, जिससे डोंगवेन आइसटूथ को भयंकर युद्ध में उलझना पड़ा। फिर भी अंकल वान के अचानक विश्वासघात और डोंगवेन आइसटूथ के पहले से तैयार जवाबी हमले का सामना करते हुए सम्राट पूर्वज ने खुद को कुछ हद तक अप्रस्तुत पाया और कदम दर कदम पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए। घृणित डोंगवेन आदिम जाति। सम्राट पूर्वज अत्यधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि डोंगवेन आदिम जाति विश्वास तोड़ देगी। एकदम घृणित। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। महारानी यिन ठिठक गईं। फ्रॉम द वेपावर्ड बाय जर्गनेट। The tragedy of young Sheldon star Emily Osment is hard to stomach. A Vanker Trump's killer figure is a sight to see. इस अप्रत्याशित परिवर्तन ने उसे क्षण भर के लिए हतप्रभ कर दिया। क्या हो रहा था? अंकल वान सम्राट पूर्वज पर हमला क्यों कर रहे थे? क्या उसे डोंगवेन आइसटूथ को निशाना नहीं बनाना चाहिए था? क्या तुम पागल हो? महारानी यिंग गुस्से से चिल्लाए, अपने गुस्से को दबाने की कोशिश करते हुए। मुझे माफ कर दो। अंकल वान की आवाज़ गंभीर थी क्योंकि उनके हमले और भी बेरहम हो गए थे। डोंगवेन आइसटूथ के साथ सेना में शामिल होकर उन्होंने सम्राट पूर्वज पर निर्दयी हमले शुरू कर दिए। मैं तुम्हारी बहन हूँ। महारानी यिन ने लगभग अपने दांत पीसकर धूल में मिला दिए। चाहे उसने कितनी भी सावधानी से योजना बनाई हो, उसने कभी यह अनुमान नहीं लगाया था कि उसका अपना भय ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में उसे धोखा देगा। लेकिन मेरी नसों में डोंगवेन आदिम जाति का खून बहता है। अंकल वान की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई क्योंकि उन्होंने अंतिम रूप से कहा, मैं केवल वही चुनूंगा जो डोंगवेन आदिम जाति के लिए सबसे अधिक फायदेमंद है। सम्राट पूर्वज को मारना सर्वोत्तम विकल्प है। नहीं, आप नहीं हैं। महारानी यिन अंकल वान को बहुत अच्छी तरह से जानती थीं। यह उसका भाई था जिसकी प्रतिभा और शक्ति उसकी प्रतिद्वंद्वी थी और जिसका दृष्टिकोण उसके साथ मेल खाता था। वह रक्त संबंध और रिश्तेदारी को बहुत महत्व देते थे। इसीलिए वह अंकल वान पर इतना भरोसा करती थी, उसे उसके खिलाफ करने के लिए, जब तक कि तुम नीच हो। महारानी यिन तुरंत समझ गई और उसने अपनी उग्र दृष्टि डोंगवेन आइसटूथ पर डाली। ठीक तुम्हारे पीछे। डोंगवेन आइसटूथ ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। उसकी वीरान स्वर्गीय दिव्य तलवार ने अचानक लक्ष्य बदलते हुए सीधे महारानी यिन पर निशाना साधा, जो हत्या के इरादे से भरी हुई थी। मैंने पहले ही तुम्हें चेतावनी दी थी महारानी यिन, अगर तुम अपनी मूर्खता पर कायम रहीं। मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। धमाका। अल्पविराम। जीवन शक्ति दिव्य डोमेन। तेनिंग सेना कमांडर और 8 देवों के रेडियंस ने नरसंहार शुरू कर दिया है। संघनित चंद्र सच्चा दिव्य धीरे से बोला। डार्क डस्क गॉड किंग वास्तव में पागल है। फैंग गुआंग की आवाज में आश्चर्य था। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। डोंगवेन आइसटूथ को मारने के लिए वह डोंगवेन आदिम जाति की युद्ध शक्ति का बलिदान करने को तैयार था। अगर डोंगवेन आइसटूथ को मारना सफल हो जाता है तो यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उपकार होगा। कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन ने कहा। क्या आप निश्चित हैं कि सम्राट पूर्वज इस हत्या में शामिल हैं? संघनित चंद्र सत्य दिव्य ने पूछा। 80 से 90% निश्चित, वांग ये ने जवाब दिया। मैंने निंगफेई से महारानी जिनलियू की प्रतिक्रिया की जांच करने को कहा। उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया जो इसे स्वीकार करने के बराबर है। उन्होंने पहले भी एक बार महारानी जिनलियू के साथ सहयोग किया था और यू निंगफेई की मदद से उनके रिश्ते अब अच्छे हो गए थे। जेड ब्यूटी दिव्य जाति के भीतर एक बड़ा बीज बोया गया था। तो डार्क डस्क गॉड किंग द्वारा वादा किए गए 2 अनंत मुख्य अनुक्रम नकली थे? कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन ने पूछा। वास्तव में नकली नहीं है, वांग ये ने हंसते हुए कहा। क्या मानव महान कबीले गठबंधन सभी एक इकाई नहीं है? अगर यह सम्राट पूर्वज को दिया जाता है तो क्या यह हमें देने के समान नहीं है? डार्क डस्क गॉड किंग अंततः इसे इस तरह समझाएगा। डार्क डस्क गॉड किंग का दिमाग वाकई बहुत गहरा है, फैंग गुआंग ने बीच में कहा। एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारना, सम्राट पूर्वज की युद्ध कौशल का उपयोग करके डोंगवेन आइसटूथ को खत्म करना और साथ ही अनंत मुख्य अनुक्रम के माध्यम से हमें और जेड ब्यूटी दिव्य जाति को विभाजित करना। यदि सम्राट पूर्वज अनंत मुख्य अनुक्रम प्राप्त कर लेते हैं तो डोंगवेन आदिम जाति का आज का भाग्य कल हमारा हो जाएगा। यान शियानू ने टिप्पणी की, उसकी आवाज में चिंता स्पष्ट थी। यह इतना आसान नहीं है। वांग ये मुस्कुराया। निश्चित नियति सभी को नियंत्रित करती है। डोंगक्सी दिव्य मोती के पास 8 अनंत मुख्य अनुक्रम हैं, उनमें से एक भी जेड ब्यूटी दिव्य जाति के पास नहीं गया है। ये पहले से ही तय है कि वे डोंगक्सी दिव्य मोती से संबंधित नहीं हैं। यदि सम्राट पूर्वज भी इसमें हस्तक्षेप करते हैं तो भी इसका अर्थ यह नहीं है कि सफलता मिलेगी।
जब चीजें जबरदस्ती करने पर असफल होने पर अक्सर अधिक नुकसान होता है। ऐसा लगता है कि आप डोंगवेन आइस टूथ की जीत की ओर झुके हुए हैं। कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन ने वांग ये को देखा। ये झुकाव के बारे में नहीं है, ये है कि डार्क डस्क गॉड किंग ने मंच पर बहुत देर से प्रवेश किया। वांग ये ने कहा, समय, स्थान और बलों का सामंजस्य सभी डोंगवेन आइस टूथ के पक्ष में हैं। और डोंगवेन आइस टूथ खुद असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है, डोंगवेन होवन के विपरीत, जो एक झूठा उत्तराधिकारी है। डार्क डस्क गॉड किंग के लिए अधिक लाभ प्राप्त करना मूलतः असंभव है। डार्क डस्क गॉड किंग जो कर सकता है वह जोखिम भरी चालों के साथ जुआ खेलना है। जबकि डोंगवेन आइस टूथ की उसके खिलाफ सुरक्षा कमजोर बनी हुई है, वह एक ही बार में सब कुछ दांव पर लगा सकता है। अन्यथा जितना ज्यादा समय बीतता जाएगा उसकी संभावना उतनी ही कम होती जाएगी। ओह! वांग की आवाज अचानक बंद हो गई। उसने अपना सिर नीचे किया, अपने पैरों के नीचे जीवन शक्ति के दिव्य क्षेत्र को देखा, फिर अपनी नजरें अंतहीन दूरी पर घुमाईं। उसकी आंखें भयंकर रूप से चमक उठीं। क्या हुआ? यान शियानु वांग को करीब से देख रहा था। हमारे साथ धोखा हुआ। संघनित चंद्र सत्य दिव्य का चेहरा अचानक बदल गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सभी हॉल मास्टर्स की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अचानक जमीन जोर से हिलने लगी। असीम एवं अनंत जीवन शक्ति सभी दिशाओं से उमड़ पड़ी, जिससे जीवन शक्ति की दिव्य जाति का गहन उद्देश्य प्रकट हुआ। इसके साथ ही जीवन शक्ति के दिव्य क्षेत्र की गहराई से एक विशाल और अपार ऊर्जा आभा प्रस्फुटित हुई। अराजकता देवताओं की एक घनी सेना, 10 से अधिक ब्रह्मांडीय सागर के सच्चे दिव्यों के नेतृत्व में वे अंतहीन दूरी से आगे बढ़े। एक पल में उन्होंने स्काई डोमेन एलायंस की सेना पर विजय प्राप्त कर ली। यह एक घात था। दिव्य डोमेन से ऊपर डोंगवेन होवन आग की लपटों में घिरा हुआ था, उसकी पुतलियां तेज चमक रही थीं। सब कुछ योजना के अनुसार घटित हो रहा था। डोंगवेन आइस टूथ उसे मारना ही था। वांग उसे भी मारना था। अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को वह खत्म कर देगा। एक भी नहीं बचा। तुम बहुत पागल हो। भीतर से असली डोंगवेन होवन कांप उठा। मुझे ये करना ही होगा। डार्क डस्क गॉड किंग भावशून्य रहा। क्या तुमने सोचा है कि अगर तुम असफल हो गए तो क्या होगा? डोंगवेन होवन ने दहाड़ते हुए कहा, हमेशा हिचकिचाते रहो, तुम कभी भी महान कार्य नहीं कर पाओगे। डार्क डस्क गॉड किंग ने अहंकार से उत्तर दिया, प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए सभी भावनात्मक संबंधों को त्यागना होगा, केवल एक ही लक्ष्य की ओर कार्य करना होगा। तुम बहुत लापरवाह हो, माँ को पता चल जाएगा। डोंगवेन होवन ने तत्काल कहा। डार्क डस्क गॉड किंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम्हारी माँ तुमसे कहीं ज्यादा समझदार है। उसे बहुत पहले ही पता चल गया था कि तुम पर भूत सवार है। क्या? डोंगवेन होवन दंग रह गया। लेकिन कार्ड टेबल पर रखने से किसी को कोई फायदा नहीं होता। डार्क डस्क गॉड किंग ने जवाब दिया, वह मुझे दुनिया जीतने में मदद करती है, मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूँ, हम में से हर एक को वह मिलता है जो हम चाहते हैं। इसके अलावा मेरी मदद करना अंततः डोंगवेन आदिम जाति की मदद करना है। यदि एक दिन मैं पूर्वी आदिम क्षेत्र का राजा बन गया तो भी पूर्वी आदिम क्षेत्र डोंगवेन आदिम जाति का ही रहेगा। या यूं कहें कि ये दिव्य राजा डोंगवेन की वैध रक्त वंशावली होगी। अंधेरे सांझ के देवता राजा की आंखों में कुछ तिरस्कार था। एक जनजाति पुरानी परंपराओं में फंसी हुई थी, कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतने अराजक थे। डोंगवेन होवन अपनी जगह पर जम गए। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि चीजें इस हद तक विकसित हो जाएंगी। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। डार्क डस्क गॉड किंग की आवाज बुलंद थी। मेरे बिना तुम, डोंगवेन होवन, एक बेकार व्यक्ति होते, अपनी माँ और दिव्य राजा डोंगवेन की तथाकथित वैध वंशावली के लिए एक अपमान। आपकी तुलना एक निम्न जन्म वाले कुत्ते से भी नहीं की जा सकती। नहीं, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। तुम डोंगवेन आइस टूथ के खिलाफ खड़े होने के भी योग्य नहीं हो, तुम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो। डोंगवेन होवन का इच्छाशक्ति वाला अवतार हिंसक रूप से कांप उठा और उसके दांत पीसने लगे। फिर भी वह इसका खंडन नहीं कर सका। इसके अलावा उसका जीवन पूरी तरह से डार्क डस्क गॉड किंग की पकड़ में था, जिससे उसके पास विरोध करने की कोई गुंजाइश नहीं बची। शांत रहो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। डार्क डस्क गॉड किंग ने ठंडे स्वर में घोषणा की, मैं तुम्हें प्रभुत्व की परम निपुणता का साक्षी बनाऊंगा। तुम्हारे जैसे तुच्छ दिव्य शरीर के साथ भी, चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों न हो, मैं अभी भी स्वर्ग को पलट सकता हूँ, क्षय को आश्चर्य में बदल सकता हूँ। पूर्व आदिम क्षेत्र को एकीकृत करो। जीवन शक्ति के दिव्य क्षेत्र में स्थिति उलट गई। स्काई डोमेन एलायंस की सेना, जिसे मूलतः केवल नियंत्रण बनाए रखने के लिए भेजा गया था, की संख्या कम थी। माइरीड लॉ कॉन्फ्रेंस की भारी ताकतों का सामना करते हुए वे तुरंत ही पूरी तरह से निगल लिए गए। दिलचस्प, वांग मुस्कुराया, हम पूरी तरह से घिर चुके हैं और तुम अभी भी मुस्कुरा रहे हो। फैंग बुआंग ने शिकायत की, अराजकता बढ़ती जा रही है, ये कैसे दिलचस्प नहीं हो सकता। वांग ने जवाब दिया,
लेकिन ईमानदारी से मुझे उम्मीद नहीं थी कि माइरियड लॉ कॉन्फ्रेंस इतना हताश करने वाला जुआ खेलेगी। कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन ने भौहें सिकोड़ीं। तुम्हें लगता है कि माइरिड लॉ कॉन्फ्रेंस ने ये जानबूझकर किया? डार्क डस्क गॉड किंग के साथ हमारा सहयोग माइरिड लॉ कॉन्फ्रेंस के भीतर आंतरिक रूप से केवल होनफा पूर्वज भगवान ही जानते हैं। माइरिड लॉ कॉन्फ्रेंस के अन्य गुटों को शायद इसकी जानकारी नहीं है। वांग ये ने कहा, ठीक इसी वजह से इस बार उनकी कार्रवाई जीत जीत की रणनीति है। वे हमला कर सकते हैं या बचाव के लिए पीछे हट सकते हैं, अजेय बने रह सकते हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? यान शियानु को समझ नहीं आया। फैंग गुआंग ने समझाया, भाई वांग का मतलब है कि माइरिड लॉ कॉन्फ्रेंस ने स्थिति का फायदा उठाया, दिखावे को हकीकत में बदल दिया। उनका लक्ष्य वांग ये को मारना और अनंत मुख्य अनुक्रम को जब्त करना है। लेकिन चूंकि होनफा पूर्वज भगवान और फादू दिव्य जाति इसमें शामिल नहीं है, इसलिए वे बाद में ये बहाना बना सकते हैं कि अन्य माइरिड लॉ गुटों को सूचित नहीं किया गया था और जिम्मेदारी से इनकार कर सकते हैं। नहीं, यान शियानु ने अपना सिर हिलाया। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्या माइरिड लॉ कॉन्फ्रेंस को पता नहीं है कि अनंत मुख्य अनुक्रम वांग ये के पास है? हमारे खिलाफ ये घात, क्या ये वास्तव में केवल एक संयोग हो सकता है जो पूरी तरह से उनकी जागरूकता की कमी पर आधारित है, जिसके कारण आकस्मिक निशाना बनाया गया? फैंग गुआंग थोड़ा हैरान हुआ। उन्होंने इस संभावना पर विचार नहीं किया था। वास्तव में वांग यी का इन्फिनिट मेन सीक्वेंस के साथ विलय स्काई डोमेन एलायंस के शीर्ष नेताओं के बीच विशेष जानकारी थी, जबकि इसके बारे में बहुत कम अंदरूनी सूत्रों को जानकारी थी। न तो असंख्य कानून सम्मेलन और न ही डोंगबेन आदिम जाति ने विश्वास किया कि वांग यी ने अनंत मुख्य अनुक्रम को जोड़ दिया था। उन्होंने सोचा कि यह अभिमानी सच्चा दिव्य था। यदि मानव महान कबीले गठबंधन के भीतर कोई ब्रह्मांडीय सागर सच्चा दिव्य गद्दार होता, तो वे बहुत पहले ही सतह पर आ गए होते। शायद ये सचमुच महज एक संयोग था। यह कोई संयोग नहीं है। वांग ये की आंखें चमक उठीं। मानव महान कबीले गठबंधन के ब्रह्मांडीय सागर सच्चे दिव्यों के अलावा वह ये भी जानता है कि मैंने अनंत मुख्य अनुक्रम को भी जोड़ दिया है। न केवल वह जानता है, बल्कि वह मेरी मृत्यु की प्रबल इच्छा रखता है। अंधकार में संध्या देवराजा, फैंग गुआंग ने अचानक कहा। 10 देवताओं की प्रतियोगिता के एकमात्र जीवित बचे नायक से जैसी उम्मीद थी, वह बहुत निर्दयी था। संघनित मून ट्रू डिवाइन की अभिव्यक्ति काली पड़ गई। एक तरफ वह डोंगबेन आइसटूथ से लड़ने के लिए हमारे साथ सहयोग करता है, दूसरी तरफ वह सम्राट पूर्वज के माध्यम से मानव महान कबीले गठबंधन को कमजोर करना चाहता है। इस बीच वह निर्णायक रूप से मारने के लिए असंख्य कानून सम्मेलन को खुफिया जानकारी लीक करता है। मैरियड लॉ कॉन्फ्रेंस कभी भी इसे स्वीकार नहीं करेगी। वांग ये ने अराजकता देव सेना को लगातार करीब आते हुए देखा। डार्क डस्क गॉड किंग भी इसे स्वीकार नहीं करेगा। ये सब महज एक संयोग है। लेकिन बहुत अधिक प्रयास करने से आवश्यक रूप से सफलता नहीं मिलती। एक ही बार में 3 लोगों को मारने की कोशिश करने से अक्सर बहुत अधिक दम घुटने लगता है। एक कड़वा अंत, झंकार, पूर्ण कृपाण शाही मकबरा वांग यी के हाथ में प्रकट हुआ, जो लड़ाई की भावना से भरा हुआ था। उन्होंने लंबे समय से इस परिदृश्य का अनुमान लगाया था कि डार्क डस्क गॉड किंग के प्रकट होने से उनकी पहचान उजागर हो जाएगी, जिससे उन्हें व्यापक रूप से निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी। अब वह पहले वाला अनुभवहीन युवक नहीं रहा। एक तीर से 3 शिकार, प्रति साजिश। यह इतना आसान नहीं था। युग बदल गया है देवराजा। वांग ये ने तीर की तरह आगे की ओर छलांग लगाए, सीधे असंख्य कानून सम्मेलन की दिव्य सेना में कूद पड़ना। कत्लेआम शुरू।